देखो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे अनुपात। अनुपात मतलब होता है रेशियो। रेशियो को कैसे लिख सकते हैं? किसी दो संख्याओं के अनुपात के रूप में। जैसे एक संख्या x है, दूसरी संख्या है y, तो इसको लिखा जा सकता है x अनुपात y के रूप में। ठीक है। आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, जैसे a अनुपात b आपको दे रखा है 2:3 है, तो b अनुपात c दे रखा है 3:4 है। तो आपसे वैल्यू पूछेगा कि a अनुपात b अनुपात c का मान ज्ञात कीजिए। आप करोगे कैसे? इसको सॉल्यूशन है a अनुपात b अनुपात c आपको इस प्रकार से लिख लेना है पहले तो। फिर इनके नीचे वैल्यू देख लिए। a अनुपात b कितना दे रखा है 2:3, b अनुपात c दे रखा है 3:4। अब जो ये खाली जगह बच गई, ये वाली और ये वाली, इनके स्थान पे वही अंक आएगा जो इनके जस्ट बगल में है। जैसे इसके बगल में क्या है 3, तो इसके बगल में 3 आएगा। इसके बगल में क्या है 3, तो इसके बगल में भी 3 आएगा। और इनका गुणा 3 दूनी 6, नाम दिया 9, 3 चौक 12। यानी a अनुपात b अनुपात c किस अनुपात में आ गए? 6:9:12 के अनुपात में। ठीक है। अब है दूसरा क्वेश्चन दे सकता है आपको, जैसे a/b+c 5:7 में, b/c+a 7:9 में। तो बताइए c अनुपात a/b यानी c अनुपात a+b किस अनुपात में होंगे? इसका मान आपसे पूछा जा सकता है। करेंगे कैसे? देखो, 5 7 और 5 12, 9 और 7 16। इन संख्या को बराबर करेंगे। इसमें 4 का गुणा, इसमें 3 का गुणा, ये कितना हो गया 48, और ये भी 48। जब 4 का गुणा इसमें क्या है तो ऊपर नीचे भी 4 का गुणा करेंगे। 5 चौक 20, 7 चौक 28, ये कितना हो जाएगा 20/28। ऐसे ही इसमें भी 3 का गुणा और इसमें भी 3 का गुणा। 7 × 21, 9 × 27। अब आपको दे रखी है, देखो b की वैल्यू कितनी आ गई 21, a की वैल्यू आ गई 20, तो b की वैल्यु आ गई 21 और a की वैल्यू आ गई 20, और टोटल कितना है 48। ये कितना हो गया 41, बराबर में कितना बचा 7, तो 7/41 इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यानी c अनुपात a+b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7/41। ठीक है। अब जैसे आपको अगला क्वेश्चन दे सकता है कि 3 संख्याएं, उनका योग 98 है। 3 संख्याओं का योग 98 है, जिसमें से पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात 2:3 है, तथा दूसरी संख्या का तीसरी संख्या से अनुपात दे रखा है आपको 5:8। तो बताइए कि तीसरी संख्या यानी c का मान क्या होगा? इसकी वैल्यू आपको बतानी है कि c की वैल्यू क्या होगी। करेंगे कैसे? दिया है a अनुपात b अनुपात c के रूप में जमाएंगे इसको। a अनुपात b की वैल्यू दे रखी कितनी 2:3, b अनुपात c की वैल्यू दे रखी है 5:8। यहाँ आएगा 3, यहाँ आएगा 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 3 24। तो ये कितनी वैल्यू हो गई? तीनों का योग कितना दे रखा है यहाँ ऊपर 98, तो ये हो गई 25 और 24 हो गए 49, यानी 49 यूनिट का मान दे रखा है 98। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 2। आपको किसकी वैल्यू बतानी है? c की वैल्यू, यानी 24 यूनिट का मान बताना है। 24 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 48 आंसर। अतः तीसरी संख्या कितनी होगी? 48 होगी। अब ऐसे ही आपको अगला क्वेश्चन दे दिया जाए, जैसे कोई सवाल आ जाए कि p अनुपात q आपको दे रखा है 10:11, q अनुपात r आपको दे रखा है 11:12। तो आपसे पूछ लिया जाए कि p + q + r अनुपात r + p के मान बताइए। यानी आपको इसकी वैल्यू क्या करनी है? फाइंड करनी है। करेंगे कैसे? वही p अनुपात q अनुपात r के रूप में इसको लिख लेंगे। ये वैल्यू कितनी दे रखी है 10:11, और ये दे रखी है 11:12। बगल में वही संख्या आएगी जो जस्ट बगल में दे रखी है 11 से, इसका 11 आ रहा है ख़त्म, क्योंकि ऊपर नीचे क्या है तीनों में 11 11 11 है, तो 11 से ये मल्टीप्लाई होता है। यानी कि तीनों
11 से कट जाएंगे। इसका क्या बचा 10, इसका 11 और इसका 12। तो P अनुपात Q अनुपात R कितने कितने के अनुपात में आ गए? 10 अनुपात 11 अनुपात 12 के अनुपात में। आपसे वैल्यू कितनी पूछी है? P प्लस क्यू, यानी P प्लस क्यू ये रहा 21, Q प्लस R 23 और R प्लस P 22, यानी ये कितने P प्लस क्यू, Q प्लस R और R प्लस P किस अनुपात में आ जाएंगे? 21 अनुपात 23 अनुपात 22 में। ये हो जाएगा आपका आंसर। अगला सवाल दे सकता है आपको, जैसे अब आपको क्वेश्चन आ जाए जैसे 1 रुपये 50 पैसे और कितने और दे रखा है आपको 25 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात क्या दे रखा है आपको? सिक्कों की संख्या का अनुपात दे रखा है आपको 1/2, 1/3 और 1/4। यह अनुपात दे रखा है आपको सिक्कों की संख्या का। ठीक है, तो आपसे पूछिए अगर 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 96 है तो टोटल अमाउंट या कुल राशि कितनी है, यह बताइए। ठीक है, अब ये दे रखी है आपको, यहाँ लिख लेंगे सॉल्यूशन में 1 रुपये के 50 पैसे के और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या दे रखी है आपको। ये अनुपात दे रखा है 1:2, 1/2, 1/3 और 1/4। इनका लैसे कितना आएगा? 12। 12 में इसका गुणा करेंगे, 12 का इसका, 12 का इसका, किस अनुपात में आ जाएंगे? ये आ जाएगा 6 में, ये 4 में और ये 3 अनुपात में। कितने कितने के अनुपात में आ गए? 6 अनुपात 4 अनुपात 3 के अनुपात में। ठीक है, अब 1 रुपये के जब 6 सिक्के हैं आपके पास तो कितने रुपए हो जाएंगे? 6 रुपये। 50 पैसे के 4 सिक्के के कितने रुपए हो जाएंगे? 2 रुपये। और 25 पैसे के 3 सिक्के के 0.75 रुपये। ठीक है, तो आपके पास टोटल रुपये कितने हो गए? 6 और 2 8, 0.75 यानी 8.75। अब ये 50 पैसे के सिक्कों की संख्या आपको दे रखी है कितनी है? 96, यानी कि ये अनुपात कितना है? 50 पैसे के सिक्कों का 4 था, इसकी सिक्कों की संख्या दे रखी है कितनी? 96, यानी ये इसका कितना गुना है? 24 गुना। कितना गुना है? 24 गुना। तो ये टोटल अमाउंट है उसका भी कितना गुना होगा? 24 गुना, यानी 24 गुना। तो इसको देखो सॉल्व करने पे कितना आएगा? 24 पंजे 120, हासिल 12, 24 सत्ते 168 और 180, हासिल 18, 24 अट्ठे 192 और 18 होंगे 210। पॉइंट के बाद 2 अंक है, 2 अंक पर पॉइंट लगा दिया, यानी कि ये वैल्यू ये 0 क्या हो गई? ख़त्म हो गई। बचा कितना? 210, यानी टोटल अमाउंट आपके पास कितना आ जाएगा? टोटल राशि कितनी आ जाएगी? 210 रुपये आंसर। ठीक है, इस तरीके के सवालों को आ जाए तो ऐसे ही हल करें। अगला सवाल जैसे आपको दे दिया जाए कि x अनुपात y दे रखा है 5:6, y अनुपात z दे रखा है आपको 2:3, z अनुपात w ये दे रखा है 1:3। तो z अनुपात w अनुपात x की वैल्यू बताइए। अब मैंने आपको बताया था x अनुपात y, z और w, इसको इस तरीके जमा लेंगे। x अनुपात y कितना दे रखा है? 5:6, y अनुपात z 2:3, z अनुपात w 1:3। और जो खाली जगह रहेगी उनके बगल में जस्ट वही संख्या आएगी बगल वाली। इसके बगल में कितना आएगा? 3, इसके बगल में 2, इसके बगल में 1, यहाँ भी 1। देखो 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 6 × 3 18, 6 × 3 18 × 3 54। ठीक है, ये है 54। तो किस किस अनुपात में आ गए? 10 अनुपात 12 अनुपात 18 अनुपात 54। अब आपसे वैल्यू किस किस की पूछिए? जेड अनुपात डब्लू अनुपात एक्स, यानी जेड की वैल्यू कितनी है आपके पास? 18 है। डब्लू की है 54 और एक्स की कितनी है? 10। किससे काट लें? 2 से काट लें। 9 अनुपात 27 अनुपात 5, यह क्या आ जाएगा? आंसर। यानी जेड अनुपात डब्लू अनुपात एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 9 अनुपात 27 अनुपात 5। और आपको अगला क्वेश्चन जैसे आ जाए एक टाइप से और है
कि दो संख्या दे रखी हैं आपको किस अनुपात में, जैसे दो संख्या यानी एक्स और वाई दो संख्याएं हैं, ये आपको दे रखी हैं 5:9 में। अगर दोनों संख्याओं में 3 जोड़ दिया जाए तो दोनों संख्याओं में 3 जोड़ दिया जाए तो ये कितने के अनुपात में हो जाती हैं, ये हो जाएंगी 4:9 में। तो पूछ लिया जाएगा आपसे कि मूल संख्याएं बताइए कि क्या हैं, या फिर मूल संख्याओं का अनुपात क्या होगा। आपको ये दे रखा है जैसे दो संख्याएं 5x और 9x, दोनों में 3 जोड़ दिया जाए यानी 3 जोड़ा जा रहा है, कितने के अनुपात में हो जाएंगी, 4:9 में। बजगुणा करेंगे इसका इससे तो 9 पंजे 45, x 9 × 27 बराबर 4 9 36 + 4 × 12, कितना हो गया 45 में इधर जाएगा 36 बराबर 9x हो गया, ये इधर जाएगा कितना हो गया 27 में से 12 - 27 कितना 9x बराबर 7 में से जो गया 5 -15, x बराबर कितना आ गया -15/9, यानी कि संख्या क्या क्या हो जाएंगी। अब संख्या आपसे पूछ लिया जाए कि मूल संख्या क्या थी, तो एक तो थी 5x और एक थी 9x, यानी कि 5 × -15/9, 9 × -15/9, 9 से 9 खत्म, ये तो हो गई -15, ये हो जाएगी 15 × 5 = 75 -के/9, ये हो जाए क्या आंसर। या फिर इनका आपसे अनुपात पूछ लिया जाए तो ये आएगी जैसे ये आई थी -75/9, तो ये थी कितनी -15, तो माइनस से माइनस ख़त्म, तो ये जाएगी 75:15 × 9, यानी 15 से 5 बार 5:9 आंसर। ठीक है, सवाल कैसे भी आ जाए, या तो आपको मूल संख्या निकलवा सकता है, इनका अनुपात निकलवा सकता है, आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। अगर आपको सवाल ऐसे भी आ सकता है कि जैसे A, B, C और D 4 व्यक्ति हैं, इनके वेतन यानी सैलरी का अनुपात कितना है, 1:2:3:4 है। अगर A के वेतन में 10% की वृद्धि, B के वेतन में 20% की वृद्धि, C के वेतन में 30% की वृद्धि और D के वेतन में 40% की वृद्धि हो, तो बाद में इनका अनुपात क्या होगा, यानी वृद्धि के बाद A:B:C:D का मान क्या होगा। तो जैसे 1:2:3:4 दे रखा है, यानी कि 100, 200, 300 और 400 मान लेंगे इनके अनुपात को। ये A है, ये B है, ये C और ये D है। ठीक है, तो इसमें कितने % की वृद्धि हो रही है, 10% की, इसके में 20% की, इसमें 30% की और इसमें 40% की। 10% की वृद्धि मतलब इसका कितना हो गया अमाउंट 110, इसका कितना हो गया 240, इसका हो गया 390, इसका हो गया 560। इसके बाद ये अनुपात की वृद्धि हो गई। अब इनके अनुपात क्या हो जाएंगे, अनुपात B अनुपात C अनुपात D का मान इनका हो जाएगा 110 अनुपात 240 अनुपात 390 अनुपात 560, 0 0 खत्म। कितना बचा इसका 11 अनुपात 24 अनुपात 39 अनुपात 56, यानी वृद्धि होने के बाद A, B और C और D के जो अनुपात है वह 11, 24, 39 और 56 होंगे। यह आ जाएगा आंसर। देखो सवाल ऐसे आ सकता है कि दो संख्याएं 3:5 में हैं, अगर प्रत्येक संख्या में 13 घटा दिया जाए, क्या घटा दिया जाए 13 घटा दिया जाए, तो नई संख्याएं 10:21 में हो जाएंगी। तो बताइए कि प्रत्येक मूल संख्या यानी कि मूल संख्या में अगर 5 जोड़ दिया जाए दोनों में, तो इनका अनुपात क्या होगा। सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्यूशन है, दो संख्याएं दे रखी हैं 3x और 5x, इनमें कितना घटाया जा रहा है 13, इसमें से -13, इसमें से -13, कितने अनुपात में हो जाएंगे ये 10:21 में। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 21 63x -13 × 21 बराबर 10 × 50x -13 × 10।
तो 63x इधर 50x आएगा, कितना 63x माइनस 50x बराबर 13 कॉमन आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये 21 माइनस 10, ये बचा है कितना 13x बराबर 13 इंटू 11, 13 से 13 खत्म, x बराबर कितना आ गया 11। अब मूल संख्याएं कौन कौन सी हो गई 5x और 3x थी ना, तो 3x का मतलब 33, 5x का मतलब 55, दोनों में क्या जोड़ना है 5 जोड़ना है, तो ये 38 हो जाएगी और ये हो जाएगी कितनी 60। किस अनुपात में हो जाएंगे ये 19:30 में, ये हो जाएगा क्या आंसर। अब जैसे देखो अगला सवाल कि 3 छात्रों यानी कि 3 छात्र हैं ए बी और सी की संख्या का अनुपात कितना है 3:4:5 है। देखो दे रखा है कि 3 छात्र हैं ए बी और सी, उनकी अनुपात कितना दे रखा है 3:4:5 दे रखा है कक्षा में उनका अनुपात। अगर कक्षा में 20 विद्यार्थी यानी 20 विद्यार्थी बढ़ा दिए हैं प्रत्येक कक्षा में, यानी ए में भी 20 विद्यार्थी बढ़ाने, बी में भी 20 विद्यार्थी बढ़ाने और सी में भी 20 विद्यार्थी बढ़ाने हैं कक्षा में, ये तीनों क्या हैं कक्षाएं, तो इनका अनुपात कितना हो जाता है 4:5:6 हो जाता है। तो पूछेगा क्या कि विद्यार्थियों की मूल संख्या, यानी पूछेगा विद्यार्थियों की मूल संख्या यानी कि टोटल विद्यार्थी कितने थे बताइए। सॉल्व कैसे करेंगे, जैसे विद्यार्थी कक्षा कौन कौन सी थी ए बी और सी, किस अनुपात में थी इसमें 3:4:5 में, कितनी हो गई 4:5 और 6, प्रत्येक में कितने की वृद्धि हुई है 20 की, तो 1 यूनिट यानी कि 3 से 4 हुई है ना, 1 यूनिट में कितने की वृद्धि हुई है 20 की, टोटल कितना आई है 5 और 4 9 और 3 12, कितनी यूनिट है 12 यूनिट, 20 के हिसाब से 12 यानी 240, अतः मूल विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो जाएगी 240। अब देखो आय और व्यय से संबंधित क्वेश्चन समझते हैं। आपको इतना तो पता ही होगा कि जो सैलरी होती है वह खर्चे यानी एक्सपेंडिचर और सेविंग्स के बराबर होती है, यानी आपकी जो इनकम वो होगी एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग के बराबर। इनकम मतलब आय, एक्सपेंडिचर मतलब आपका खर्चा और सेविंग्स मतलब आपकी बचत, ठीक है। अगर आपको एक्सपेंडिचर निकालना है तो इनकम में से सेविंग घटा देंगे, और आपको सेविंग निकालनी है तो इनकम में से एक्सपेंडिचर घटा देंगे, ठीक है। ये सैलरी है सैलरी। तो जैसे इसके ऊपर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन दे रखा है जैसे आपको 12वां क्वेश्चन कि ए और बी के मासिक आय का अनुपात है 11:13, यानी ए और बी दो व्यक्ति हैं, इनकी मासिक आय, आय मतलब क्या होता है इनकम, यानी कि इनकम ऑफ ए और इनकम ऑफ बी का अनुपात दे रखा है कितना 11:13, ठीक है। और इनके व्यय, व्यय यानी एक्सपेंडिचर ऑफ ए एंड एक्सपेंडिचर ऑफ बी का अनुपात दे रखा है 9:11। यदि दोनों 4000 रुपये बचाते हैं, सेविंग्स कितनी है दोनों की 4000 रुपये, तो उनकी आय का अंतर, उनकी आय का अंतर मतलब आपको निकालना है इनकम ऑफ ए माइनस इनकम ऑफ बी का मान आपको निकालना है। देखो इसको कैसे करेंगे, सॉल्यूशन में आपको दिया है क्या इनकम ऑफ ए और इनकम ऑफ बी का अनुपात कितना है 11:13, यानी ये 11x और एक 13x, ठीक है। और ये सेविंग्स कितने कितने की करते हैं, एक्सपेंडिचर क्या होता है, एक्सपेंडिचर होता है इनकम माइनस सेविंग, तो कितना निकल जाएगा ये आ जाएगा 11x/13x माइनस 4000, ये भी 4000 बचाता है और ये भी 4000 बचाता है, कितने कितने के बराबर हो जाएंगे 9:11, ठीक है। तो देखो 11 से 121x माइनस 11 चौक 44, 44,000 माइनस 13 नंबर 117x माइनस 9 चौक 36,000,
तो ये 117 इधर आएगा 121 में, कितने बचेंगे 4x बराबर 144 इधर आएगा 36 के, तो 36 में से 44 में से 36 गए तो कितने बचे 8000, तो x बराबर कितना आ गया 2000। ठीक है, अब इनकी आय कितनी कितनी थी 11x और 13x थी ना, तो 11 के हिसाब से इसकी आय हो गई 22,000 और इसकी हो गई कितनी 26,000। दोनों में अंतर कितने का है 4,000 का। 26,000 और 2000 में कितने 22,000 में कितने का अंतर है 4,000 का। तो इनकी इनकम ऑफ ए माइनस इनकम ऑफ बी कितना आ गया 4,000 आंसर। ठीक है, समझ गए। एक और सवाल देख लो, आपको क्वेश्चन दे सकता है जैसे ए और बी की मासिक आय यानी इनकम ऑफ ए और इनकम ऑफ बी का अनुपात कितना है 4:5, यानी ये 4x और ये 5x है। ठीक है, इनके मासिक व्यय यानी एक्सपेंडिचर ऑफ ए एंड एक्सपेंडिचर ऑफ बी कितना दे रखा है 3:8, यानी ये 3y और ये 8y है। तो यदि ए की आय यानी इनकम ऑफ ए बराबर है किसके एक्सपेंडिचर ऑफ बी के, यानी ये इतना दिया है कि इनकम ऑफ ए बराबर एक्सपेंडिचर ऑफ बी है, तो ए और बी की बचत का अनुपात यानी कि सेविंग्स ऑफ ए यानी सेविंग्स ऑफ बी का अनुपात आपको फाइंड करना है, यानी आपको ज्ञात करना है। सॉल्व कैसे करेंगे, दिया है आपको क्या ए की आय कितनी है 4x, बी की आय 5x, इनके खर्चा कितना है 3y और 8y। आपको दिया है इनकम ऑफ ए बराबर दे रखा है आपको एक्सपेंडिचर ऑफ बी। ए की इनकम कितनी है 4x, बी की एक्सपेंडिचर कितनी है 8y, तो ये कितना हो जाएगा 4 से 2 बार, तो x/y कितना आ गया 2/1, यानी कि यहाँ मान रखेंगे। अभी बताया था आपको इनकम क्या होती है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। आपको क्या निकालनी है सेविंग, तो इनकम में से क्या घटा देंगे एक्सपेंडिचर घटा देंगे ना, तो पहले इनकम निकालेंगे फिर एक्सपेंडिचर निकालेंगे और इन्हें घटा के क्या निकाल देंगे सेविंग निकाल देंगे। इनकम कितनी हो जाएगी 4x यानी x का 2 से गुणा 8, इसकी 8 हो गई और इसकी कितनी होगी 10। ठीक है, ये ए है ये बी है। और एक्सपेंडिचर कितना कर रहे हैं ये 3 कर रहा है ये 8, यानी इसके पास 8 रुपये हैं, उसमें से 3 रुपये खर्च कर रहा है, तो कितने बचे 5। इसके बाद 10 है, इसमें से 8 खर्च कर रहा है, कितने बचे 2। अतः इनकी सेविंग्स यानी बचत का अनुपात कितना आ गया 5:2। अब देखो आपको क्वेश्चन आ जाए जैसे ए बी और सी अपनी आय का कितना परसेंट खर्च करते हैं। ये अपनी आय का 80%, ये अपनी आय का 85% और ये 75% खर्च करता है, यानी एक्सपेंडिचर कितना है, एक 80%, ये 85% और ये 75% है। अगर इनकी सेविंग्स बचत कितनी है 8:9:20 है, तो ए और सी के बीच का अंतर एक और दे रखा है कि ए और सी की आय का बीच का अंतर कितना है 18,000 रुपये है। आपको क्या निकालनी है इनकम ऑफ बी निकालनी है, यानी बी की आय कितनी होगी आपको फाइंड करना है। करेंगे कैसे, देखो आपको दिया है कि ए बी सी 3 व्यक्ति हैं, इनकी इनकम पहले क्या है 100% थी इन तीनों की, इसकी 100%, इसकी 100% इसकी 100%। अब खर्च कितना कर रहा है ये 80% खर्च कर रहा है, ये 85% खर्च कर रहा है, ये 75% खर्च कर रहा है। सेविंग्स कितनी हो जाएगी इसकी 20% हो जाएगी, इसकी कितनी हो जाएगी 15%, इसकी कितनी हो जाएगी 25%। किस अनुपात में ये 8:9:20 में, यानी इसके 25% का मान 20 है, तो इसके 100% का मान कितना आ जाएगा 25 चौके 100, 20 चौके 80, 80 रुपये। ऐसे ही इसके 15% का मान 9 है, 15% का मान 9 है, हमको कितने का निकालना है 100% का, तो 3 से 5 3 20, तो ये कितना आ गया 60 रुपये इसकी इनकम आ गई टोटल। ऐसे ही अगर इसके 20% का मान 8 है, तो इसके 100% का मान कितना हो गया 40 रुपये, यानी इनकी इनकम कितनी है टोटल, ए की इनकम है 40, बी की है 60 और सी की है 80। आपको दिया है कि ए और सी यानी कि 20 यूनिट का मान, ए और सी के बीच अंतर यानी 20 यूनिट का मान कितना है 18,000, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 900। पूछा क्या है आपसे
कि बी की इनकम बताइए। ए और सी 40 यूनिट का मान है। 40 यूनिट का मान कितना है? 1800। 2 यूनिट का मान 900, तो 1 यूनिट का मान कितना? 450। आपसे कुछ क्या पूछा है? बी की इनकम है, इनकम ऑफ बी कितना है? 60। तो 60 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 450 से 2 जीरो की 2 जीरो, 45 दूनी 90 या 270 यानी 27,000 आंसर। ठीक है, इससे आप ए की इनकम भी निकाल सकते हैं, बी की भी निकाल सकते हैं और सी की निकाल सकते हैं। जैसे ये तो हो गई किसकी इनकम? बी की इनकम। अगर आपको ए की इनकम निकालनी है यानी इनकम ऑफ ए कितनी है? 40 यूनिट का मान कितने से? 450 से। 0 0 90 दूनी 18,000, ये इसकी इनकम हो गई। अब सी की इनकम भी निकाल सकते हैं आप। जैसे ये 80 इंटू 450 यानी इसका दुगना 36,000। इस प्रकार से आप ए बी सी तीनों की इनकम निकाल सकते हैं। अब समानुपात जो अनुपात है आपका यहीं ख़त्म करते हैं। समानुपात जो टॉपिक है आपका मैं पहली वीडियो में करा चुका हूँ। अब मिलते हैं आपसे ऐसे ही किसी अच्छे टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में आपको वो क्वेश्चन कराए गए हैं जो एसएससी में पूछे भी गए हैं और इनके आने के चांस ही बहुत ज़्यादा हैं।